यूपी के बाराबंकी में भयानक सड़क हादसा पेश आया। ट्रक ने एक वॉल्वो बस को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में करीब 18 मुसाफिरों की मौत हो गई और 15 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों का करीबी अस्पताल में इलाज जारी है। शदीद जख्मियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राहत बचाव का काम किया और जख्मियों को अस्पताल भेजा। ये बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। इस बस में 160 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से ज्यादातर मजदूर थे और ज्यादातर मुसाफिरों का ताल्लुक सहरसा, अररिया और दरभंगा से बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर फरार हो चुका है। हादसे के बाद करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया और बारिश के नतीजे में आमदोरफ्त बहाल करने में काफी दिक्कतें पेश आई। कारण बस नीचे हम बैठे थे बस के आगे और पीछे से खाना पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। जी हाँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? मतलब बस में सवार थे? नहीं, बैठे थे साइड में और वो बस का धक्का मेरे पीठ पर चढ़ गया है। अच्छा। पहले धक्का लगा, पहले तो गिर गए हैं। जितने भागने की कोशिश की उतने पीठ पर धक्का चढ़ गया। उधर खड़ी कर दिया साइड में हम लोग आगे बैठ गया। पीछे से आकर ट्रक वाले मार दिया। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? हम लोग पंजाब से आ रहे थे और बिहार से आ रहे थे। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग बस से। कितने लोग थे बस में? 160 लोग थे। बस में 160 लोग। कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की मृत्यु हुई? घायल बहुत हुआ होगा। अच्छा, मृत्यु की 20-25 जनपद बाराबंकी रामसनई घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है। और यहाँ पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, 18 लोगों की मौत हुई, काफी भयानक सड़क हादसा पेश आया है। हाँ, बहुत अफसोसनाक है, दिलसोज और गमगीन कर देने वाला हादसा है। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जब जरा सी भी लापरवाही होती है, बिलखुसूस जब उन तमाम सड़कों पर जहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है, जैसा कि देखिए लखनऊ और अयोध्या जो रोड है ये मुस्तकिल बिजी रहने वाला रोड है, तो यहाँ पर बड़ी एहतियाती तदबीर की जानी चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कि बस कहाँ पर रोकी गई है, अगर रिपेयर भी करना है तो इस साइड को लगाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देखिए ट्रक ड्राइवर्स का मामला यह है कि ट्रक ड्राइवर्स अक्सर बेश जो रात में सफर करते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, वो नशे की हालत में होते हैं। तो देखिए ये तमाम मामला जो हैं ये अपने आप में बहुत दिल दुखा देने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो इंसानी लापरवाहियां होती हैं वही इंसानी जानों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब इतना बड़ा सड़क हादसा है ये कि 18 लोग मर गए हैं, जो बहुत जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक है, उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। 7 लोग यहाँ पर भी भेजे गए हैं लखनऊ। तो देखिए मसला यही है कि अब देखना यह है कि हुकूमत की जानिब से क्या कुछ ऐलानात किए जाते हैं और जो खास तौर से जिन लोगों के खानदान के लोग मरे हैं उनको क्या कुछ मुआवजे की बात की जाती है। और हालांकि
पुलिस ने अभी तक जो कार्रवाई की है वो जी। इत्मीनान बख्श है। और देखिए जल्द से जल्द ये कोशिश की गई कि करीब के अस्पतालों में जख्मियों को पहुंचा दिया जाए, लेकिन जी। ये अभी तादाद बढ़ सकती है क्योंकि 2-3 लोगों की हालत तशवीशनाक भी है और अभी बस के नीचे भी लोग दबे हुए हैं मुनज़्ज़ा। तो अब देखना जी। यही है कि कितनी जानों को हम जल्द से जल्द महफूज कर सकते हैं, क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं और कितनी जल्दी हुकूमत ये ऐलान करती है और कैसे इन लोगों को राहत मुहैया कराई जाए, राहत पहुंचाई जाए, ये देखना है अभी मुनज़्ज़ा। तारिक का क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है? हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि देखिए बारिश की वजह से भी बड़ी दुश्वारियां सामने आई हैं और क्योंकि कल से मुसलसल बारिश का माहौल है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी दुश्वारियों का सामना है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि खुदा करे कि अब कम से कम जानी नुकसान मजीद सामने आए मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक, और क्योंकि शराब की वजह से जो है इस तरह के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं, क्या इस तरह की चेकिंग नहीं होती जहां पर जो है ड्राइवर्स, ख़ासतौर से ट्रक ड्राइवर जो है उनका टेस्ट किया जाए, उनको चेक किया जाए और उसके बाद ही, क्योंकि रफ्तार इतनी तेज़ होती है, फिर ही आगे उनको बढ़ने दिया जाए और इस तरह के हादसों से जो है उनकी तादाद जो है वो कम हो जाए? बहुत अहम सवाल है ये, लेकिन ये इतना अजीब सी बात है मुनज़्ज़ा कि देखिए हर आदमी की चेकिंग, ड्राइवर की, क्योंकि कतार दर कतार बहुत हजारों की तादाद में ट्रक गुजरते हैं, तो ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनकी सबकी चेकिंग हो। ताहम हुकूमत की सतह पर ये तशहीर बार बार की जाती है, ऐलानात किए जाते हैं, लोगों को मुतनब्बे किया जाता है कि उन पर कभी कभी उन पर फाइन भी लगाया जाता है कि शराब पीकर चलाना एक जुर्म है, उनको सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन सब कुछ इतना बिखरा हुआ है कि ये अमली तौर पर मुमकिन नजर नहीं आता है कि हर ट्रक ड्राइवर की या हर बड़ी गाड़ी की आप चेकिंग करें, उसमें देखें कितने शराब पिए नहीं किए। अभी तक ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया है हमारे पास और ना इसके बजाय कोई इम्कानात नजर आते हैं। बस यही कहा जा सकता है कि लोग जो तशहीरी ऐलानात किए जाते हैं उन पर अमल करें, अपना भी तहफ़्फ़ुज़ करें और दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। तारिक बेदारी के अलावा इस तरह का निज़ाम जिस तरह से दीगर ममालिक में देखने को मिलता है उस तरह का निज़ाम बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंतज़ामिया और लोगों को भी जो है खुद से स्टेप्स लेना बेहद ज़रूरी है। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बसवराज बोमई रियासत कर्नाटक के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग में बसवराज बोमई को लीडर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। 2 दिन कबल येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। नए वज़ीर आला की हलफबरदारी तकरीब 11 बजे दिन में मुनक्किद होगी। बसवराज बोमई रियासत के 20वें चीफ मिनिस्टर होंगे। Major plan is to I am going to have a cabinet meeting, as well after that I'll have a senior officers meeting and we will review the both flood and COVID situations. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ KK ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತೇವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आखिरकार लिंगायत कम्युनिटी से ही लीडर को चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, लीडर येडियुरप्पा के करीबी बीजेपी के एमएलए को इस मर्तबा मौका मिला है। सुबह 11 बजे राजभवन में मुनक्किद होने वाली जी हलफ उठाएंगे ओहदे और राजदारी का। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्हें हलफ दिलवाएंगे। तो इस क़यादत में तब्दीली का मसला बीजेपी हुकूमत की बीजेपी ने आसानी के साथ हल किया है। हमने कुछ ही घंटों में ये पूरा अमल मुकम्मल हुआ और नए वजीर आला के नाम का ऐलान कर दिया गया। बसवराज बोमई, जिन्हें एक समझदार और सुलझा हुआ सियासतदान समझा जाता है और सबसे बड़ी बात गैर मुतनाज़ा सियासतदान, इनके सिलसिले में अभी तक कोई तनाज़ा या फिर किसी तनाज़े में इनकी शमूलियत का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे एक लीडर को बीजेपी ने चुना और फौरी तौर पर इस पूरे मसले को फिलवक्त के लिए हल कर दिया है। आज जो हलफ बर्दारी होगी सिर्फ वजीर आला हलफ उठाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद काबीना की तौसी होगी, चंद दिनों के बाद हो सकता है कि इस अगले हफ्ते में काबीना की तौसी हो जाए
इसके लिए बीजेपी ने जो है जो बीजेपी के जराये से जो खबर मिल रही है कि वजीर आला के साथ आइंदा आने वाले दिनों में मजीद 3 बिल्कुल नायब वजीर आला के अहदे भी 3 और डिप्टी सीएम का इंतखाब होगा और हलफबरदारी तकरीब जो है अनकरीब होगी। और आज जो है बसवराज बोमई जो है हलफबरदारी और राजदारी की जो तकरीब है वो 11 बजे मुनक़िद होगी। रऊफ बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ने से करगिल में बर्फ पिघलने लगी है। पारा 38 डिग्री पहुंच जाने के नतीजे में नदी नालों में पानी का बहाव तूफानी और तेज हो गया है। पूरी सूरत हाल के चलते संग्रा और संकू इलाकों में सैलाब जैसी कैफियत पैदा हो गई है। ऐसे में नेशनल हाईवे नंबर 301 को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन सैलाब के सबब खित्ते में किसी किस्म का जानी नुकसान होने की इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल की खबर है, वजह से 60 खानदानों के मुंतकिल होने की भी इतला है। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। वहीं चिनाब और दीगर आबी ज़खायर के करीब न जाने की सलाह भी दी गई है। किश्तवाड़ में बादल फटने की भी इतला है। तकरीबन 3 दर्जन अफराद के लापता होने की खबर सामने आ रही है। इलाके में मौसलाती निज़ाम न होने से अभी खबर की तस्दीक नहीं हो सकी है। अब तक 2 से 3 लाशें बरामद हो चुकी है। इमदादी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से 6 मकानात बह गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर है। किश्तवाड़ के दचन में बादल फटने से 30 ता 40 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 4 लाशें बरामद की गई है। डीएम अशोक शर्मा ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी। फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के दचन में बादल फटने से 30 ता 40 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 4 लाशें बरामद की जा चुकी है। डीएम अशोक शर्मा ने न्यूज़ 18 को इस हवाले से जानकारी दी। वहीं फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हमारे नुमाइंदे आतिफ बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, किश्तवाड़ में बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की खबरें सामने आ रही है, वहीं 4 लाशें भी बरामद की गई हैं। देखिए मुनाज़ा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आज से और अगले 2 दिन की जो वेदर एडवाइजरी दी गई थी कि काफ़ी तेज़ बारिश जो है जम्मू कश्मीर यूटी में कई जगहों पर जो है होगी। आज सुबह जो है हमें दक्षिण मंजर से ये खबर मिली कि वहाँ पर जो है बादल फटने की वजह से जो है तकरीबन दर्जनों के करीब जो है घर इस बादल फटने की वजह से जो बह गए हैं। और अभी तक जो रिपोर्ट हमें मिली है कि इसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हुई और बॉडी जो है रिकवर की गई है। इसमें जो है 6 घर जो है 6 मकान जो है इसमें बह गए हैं और एक जो फूड स्टोर जो है वहाँ वो भी जो है इसमें बह गया है। कुल मिलाकर जो है अगर देखा जाए 17 RR पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया इस ऑपरेशन में लगी हुई है, क्योंकि दक्षिण एरिया जो है अभी तक जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन कोई भी नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है, और जिसकी वजह से कांटेक्ट जो है वहाँ नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से कि पूरी रिपोर्ट जो है अभी तक क्या आई है। वहीं दूसरी बात हम करें पाडर की गुलाबगढ़, वहाँ पर भी जो है क्लाउड बस्ट हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नुकसान की खबर जो है अभी तक नहीं आ रही है। जी मुनाज़ा, राहत बचाव का काम अभी जारी है आतिफ? जी, अभी जो है रेस्क्यू जो है अभी चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि दर्जन के करीब जो है अभी भी लोग जो है वहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इंतज़ामिया के साथ जो है वहाँ कांटेक्ट नहीं हो रहा है। उसी की वजह से जो है रिपोर्ट्स वहाँ की जो है वो देर तक जो है इंतज़ामिया तक पहुँच रही है। फिलहाल जो है रेस्क्यू जो है वहाँ पर लोकल्स लोग, आर्मी 17 जो वहाँ की आर्मी है 17 RR और पुलिस का भी रेस्क्यू चल रहा है, और ज़िला इंतज़ामिया SDRF की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से जो है वो ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल आतिफ, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, लेकिन दक्षिण में कनेक्टिविटी के काफ़ी मसाइल है जिस वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा है। आतिफ, बेहद शुक्रिया आपका।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली और अतराफ में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात बारिश का अलर्ट जारी किया था। मुतादिद इलाकों में पानी भर जाने से काफी परेशानियां बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज बारिश की वजह से कई इलाकों में जाम लग गया था। में मौसम लगातार सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल इस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आप देख भी सकते हैं इस समय हम आईटीओ पे खड़े हुए हैं। आईटीओ पे फिलहाल अभी जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। कल आईटीओ पर बारिश की वजह से यहां पर जाम लग गया था और सबसे ज्यादा जो बारिश की वजह से यहां पर अव्यवस्था फैली थी, उसके बाद आज यहां पर सिविक एजेंसियों की तरफ से जो बारिश का पानी जमा हुआ था उसको निकाल दिया गया है। लेकिन अभी ट्रैफिक जो है वो सामान्य बना हुआ है। देख भी सकते हैं कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर ड्यूटी पर मुस्तैद भी हैं। मौसम विभाग ने ये बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में बरसात से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन तमाम जगहों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि किसानों के लिए ये आने वाला समय राहत वाला होगा। वहीं राजस्थान में कम बारिश की बात कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार जो बारिश है वो होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो बारिश का आंकड़ा है, बारिश का जो नाप है वो भी बढ़ेगा। और वहीं जुलाई में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। देखना बेहद अहम होगा कि मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले दिनों में कितनी बारिश होगी और क्या इस बारिश से किसानों को राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आए हुए हैं। ब्लिंकन मंगल की शाम नई दिल्ली पहुंचे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे दिल्ली के दौरान हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के मसाइल उठा सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। हिंद अमरीकी बाहमी ताल्लुकात में एजेंडे भी शामिल होंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, ये दौरा काफी अहम है क्योंकि ये पहली बार है कि जब एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी विदेश मंत्री बनने के बाद भारत आए हैं। हालांकि 2 ही दिनों का दौरा है। कल देर शाम वो दिल्ली पहुंचे थे और आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी और लंच पर उनकी मुलाकात भी होगी। साथ ही साथ उनकी मुलाकात 10 बजे सुबह NSA अजीत डोभाल से होने वाली है, जिसके बाद उनकी मुलाकात विदेश मंत्री से होगी और उसके बाद शाम को करीब 4:15 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जबकि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ करने वाले हैं अपने ट्रूप्स सितंबर के महीने से पहले, सितंबर के महीने में। तो ऐसे में उससे पहले कि क्या हालात रहेंगे अफगानिस्तान के, क्योंकि भारत के भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है और भारत ने काफी सहयोग दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। बहुत प्रोजेक्ट्स वहां पर भारत के चल रहे हैं। तो ऐसे में उन सबका क्या होगा, उन तमाम पहलुओं पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत होगी जब विदेश मंत्री जयशंकर और ब्लिंकन आमने सामने होंगे। और वहीं आतंकवाद एक बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला आज की इस बैठक में, जिसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थित यानी कि पाकिस्तान बेस्ड जो आउटफिट्स हैं वो जिस तरह से लगातार एक्टिव हैं, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जाए, इस पर लेकर भारत अमेरिका से कहेगा कि उन पर दबाव बनाया जाए पाकिस्तान पर, ताकि वो कार्रवाई करे आतंकियों के खिलाफ। और वहीं अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की तरफ से भी काफी मदद मिली थी भारत को कोविड-19 की महामारी की दूसरी वेव से निपटने के लिए। और माना जा रहा है कि ऐसे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो सप्लाईज यूएस से आ रही हैं, जो रॉ मटेरियल यूएस से आ रहा है, वो जारी रहना चाहिए। इसको लेकर भारत एक बार फिर अमेरिका से कहेगा। और वहीं ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को लेकर भी हमने देखा है कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन को लेकर भी एक मुद्दा रहा है कि भारतीय जब अमेरिका जाते हैं तो उनके लिए जो वैक्सीन को लेके या बाकी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी
भारत की तरफ से कहा जाएगा और कहा जाएगा जो प्रोफेशनल्स वहां जाते हैं या स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए जो आवाजाही है वो आसान होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में बातचीत होगी। बिल्कुल आपको ये भी शैलेंद्र, बता एंटनी ब्लिंकन का 2 रोजा दौरा काफी अहम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है टोक्यो ओलंपिक्स से। हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। सिंधु क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। हांगकांग की खिलाड़ी को सिंधु ने शिकस्त दे दी है और क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। टोक्यो ओलंपिक्स से हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है। गोल्ड मेडल की उम्मीद पूरे हिंदुस्तान को सिंधु से क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुकी है। हांगकांग की खिलाड़ी को शिकस्त दे दी है सिंधु ने। पूरे मुल्क की नजरें टोक्यो ओलंपिक्स पर, वहीं पीवी सिंधु से काफी उम्मीदें वाबस्ता। ये उम्मीद की जा रही कि पीवी सिंधु गोल्ड मेडल लेकर आए और वहीं खुशखबरी ये कि क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुकी है। हांगकांग की खिलाड़ी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो चुकी है सिंधु।